morning, students. I am Munna Vishwakarma. First of all, I start your class 7th chapter 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। हमने कल की क्लास में पढ़ा हुआ था कि हमारा कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर में कितने फंक्शंस होते हैं, जिसमें से हमने सिर्फ एक के बारे में जानकारी लिया था। कल हमने कीबोर्ड के बारे में जानकारी लिया था, लेकिन उसमें से हम सब कुछ आज फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि उन कीबोर्ड के द्वारा हमारे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या आउटपुट आते हैं। आज हम उस कीबोर्ड में क्या वर्क होते हैं उसको हम सब आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम तो देख लेते हैं हमारा कंप्यूटर कैरियर आउट दिस 4 फंक्शंस। हमारे कंप्यूटर में कितने होते हैं? 4 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन कौन होता है? एक्सेप्ट डेटा। एक्सेप्ट डेटा मतलब इनपुट लेना। इनपुट लेना मतलब हमारे कीबोर्ड के द्वारा जो भी डेटा है हम सब इंटर करते हैं, ABCD जो भी हमारे अल्फ़ाबेट में या किसी भी वर्ड को हम सब टाइप करते हैं, सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, हम सब किस में लेते हैं? अपने इनपुट डिवाइस के द्वारा हम सब अपने एक्सेप्ट डेटा कराते हैं। किस में कराते हैं? अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। दूसरा हमारा क्या होता है? प्रोसेस डेटा। जैसे ही हमारा डेटा इनपुट होता है हमारा प्रोसेस भी होता है। विदाउट प्रोसेस हमारा कोई भी कार्य आउटपुट हमको नहीं मिल सकता। तो हमारा जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस किसके द्वारा होता है? हमारे कंप्यूटर ऑफ माइंड। कंप्यूटर ऑफ माइंड किसको बोलते हैं सर? CPU। कंप्यूटर ऑफ माइंड किसको बोलते हैं सर? CPU को। तो हमारा जो CPU होता है हमारे एक कंप्यूटर का दिमाग होता है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में अपना खुद का ही दिमाग होता है, उनको सोचने की क्षमता होती है। बस यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर को हम सब जो डेटा देते हैं वो हमारा प्रोसेस करने का कार्य CPU के द्वारा होता है। तो हमारा जो इनपुट के बाद प्रोसेस चालू होता है वो हमारा किसका कार्य होता है? CPU का होता है। तो हमारा दूसरा फंक्शन क्या होता है? हमारा प्रोसेस डेटा। तीसरा क्या होता है? जनरेट आउटपुट। अब हमारा क्या होता है? आफ्टर प्रोसेस के बाद जो भी हमारा डेटा आउटपुट होता है, हमने कल के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हमारे जो इनपुट डेटा होती है वो आउटपुट तभी आता है जब हमारा प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस के बाद ही जैसे हमको कोई भी कार्य करना है, सपोज हमको कोई पेन उठाना है तो हमको पेन या गिराना है या उठाना है, तो हमारे माइंड जब तक हमको कैप्चर नहीं करेगा, माइंड जब तक हमारा कैप्चर नहीं करेगा तब तक हम सब अपने डेटा को क्या कर देंगे? आउटपुट नहीं कर सकते। सपोज हमने पेन को रखा या पेन को गिराया तो पेन क्या होता है? नीचे हमारे हाथों से जब तक हमारा माइंड इसको नहीं कहेगा कि आपका पेन को गिराना है तब तक हम पेन को नहीं छोड़ते। तो इसी प्रकार से प्रोसेस में क्या होता है, जब तक हमारे कंप्यूटर प्रोसेस ये नहीं करता कि आपका प्रोसेस होने के बाद क्या आउटपुट आता है। जैसे हमको 2+2 करना है, जब तक हमारा 2+2 होगा तभी हमारा आउटपुट आएगा। और आउटपुट क्या आता है हमारा? आफ्टर प्रोसेस के बाद क्या आता है हमारा? 4 आता है। तो आफ्टर प्रोसेस जो हमारे लॉजिकली जिसमें वर्क होती है वो हमारा क्या होता है? प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस होने के बाद जो हमारा ये आउटपुट आ रहा है इसको क्या बोलते हैं हम सब? आउटपुट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम सब? आउटपुट। तो हमारे अगला जो फंक्शन होता है तीसरा, वो हमारा क्या होता है? जनरेट आउटपुट होता है आफ्टर प्रोसेस के बाद। और इसके बाद जैसे ही हमारा ये आउटपुट आता है, आउटपुट के बाद अगर ये हमको इम्पोर्टेंट लगता है, ये अगर हमको इम्पोर्टेंट लगा, इम्पोर्टेंट लगने के कारण क्या होता है कि हमको डेटा अगर इम्पोर्टेंट लगा तो हम इसको सेव भी करना चाहेंगे। हम सब इसको परमानेंटली, जैसे हमको कभी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जैसे हमको परमानेंटली मतलब ये हमारा परमानेंट रखना चाहें या कुछ देर के लिए रखना चाहें, तो यहाँ पे हमारा स्टोर होता है। हम आगे पढ़ेंगे। हमारा स्टोरेज डिवाइस में से 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसको हम डीपली पढ़ेंगे आगे की क्लास में। जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, जिसमें सबसे पहले हमारा जो कुछ क्षणों के लिए डेटा को सेव करते हैं वो हमारा होता है रैम, और जो लंबे समय के लिए रखता है वो हमारा क्या होता है? HDD। HDD का फुल फॉर्म आप लोग देखिएगा कि आपको कहाँ पे मिलता है। आप लोग इंटरनेट से या कहीं से भी आप लोग सर्च करके एक बार आप लोग अपने क्लास का, जैसे ही आपका क्लास खत्म होता है इसमें हम आप लोग को कुछ वर्क देंगे लास्ट में, आप लोगों को कुछ फुल फॉर्म सर्च करके आपको आउटपुट आपको व्हाट्सएप पे या अपने किसी भी ग्रुप में आपको भेजना है। तो इसके बाद ये जितने भी आउटपुट्स आपको मिलेंगे, इन आउटपुट्स में आपको क्या करना है? इनका फुल फॉर्म लिख के हमको राइट डाउन देना है आपके अपने ग्रुप में, जिसमें हम सब चेक करेंगे आपका अगली क्लास में कि हम आपके कितने बच्चों ने अभी तक हमको फुल फॉर्म प्रोवाइड किया है। चलते हैं देखते हैं अगला क्या होता है? स्टॉक आउटपुट। हमारा क्या होता है? स्टॉक मतलब इकट्ठा, मतलब एक रखना। कहाँ पे हमको रखना है? एक स्टॉक बना के रखना है। तो हमको स्टॉक बनाने का कार्य कौन करता है? HDD। स्टॉक बनाने का कार्य कौन करता है? HDD। HDD मतलब हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हार्ड डिस्क ड्राइव हमने तो फुल फॉर्म बता दिया है, लेकिन आपको राइट डाउन करके हमको अपने ग्रुप में सेंड करना है। ओके, तो आज हम सब सिर्फ यह देखते हैं कि अभी हमारे पास ये फंक्शंस है। फंक्शन के बाद आप लोगों को एक और बात बताते हैं कि ये फंक्शंस कार्य कैसे करते हैं। ये फंक्शन को कार्य करने के लिए हमारे पास क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में बिना
तीन कॉम्बिनेशन के एक हमारा सिस्टम कंप्लीट नहीं हो पाता। तो वो कंप्यूटर सिस्टम कैसे कंप्लीट नहीं हो पाता? अगर सपोज ये हमारा क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है, तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? अगर कंप्यूटर सिस्टम के बराबर है तो क्या होगा? सबसे पहले आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए। दूसरा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और तीसरा हमारा क्या होना चाहिए? एक यूज़र। बिना यूज़र के कोई भी मशीन, तो आप लोग को पता है कि बिना यूज़र, बिना ह्यूमन बॉडी के एक मशीन ऑटोमेटिक नहीं चल पाता। तो ऑटोमेटिक चलाने के लिए हमारे पास वो फंक्शंस होने चाहिए, पर लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए एक यूज़र का रिक्वायर्ड होता है। जब तक ये हमारा फुलफिल नहीं होता है तब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है। ओके, तो चलिए हम सब अभी तक अपने फंक्शंस के बारे में पढ़ा। फंक्शंस के बारे में पढ़ने के बाद हम सब अब माउस के बारे में देखते हैं। माउस हमारा होता क्या है? कल के डेट में हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था। कीबोर्ड को कल हमने पूरा देखा था कि उसमें कितने बटन्स होते हैं, उसमें वो कितने प्रकार की होती है। तो आज के डेट में हम क्या देखेंगे? माउस। अभी हमने माउस को देखने जा रहे हैं। माउस हमारा कैसा दिखता है? माउस आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो माउस की बनावट कुछ इस प्रकार होती है। माउस की बनावट कुछ इस प्रकार होती है। तो इसमें हमारे पास क्या होती है? ये हमारी माउस की बनावट होती है। अब ये माउस हमारा जो भी पॉइंट होता है, यहाँ से एक वायर होते हैं, या एक होता है माउस हमारा जिसमें हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं होते, मतलब जिसमें हमारे पास कार्ड नहीं होते। इसको क्या बोलते हैं सब? कार्ड। जिसमें वायर है हमारा क्या है? कार्ड है, इसको बोलते हैं सब कार्ड। और यहाँ पे हमारा कोई कार्ड नहीं होता है। सो इसको हम सब बोल देंगे ऑप्टिकल माउस। इसको हम सब बोलेंगे कार्डलेस माउस। इसको क्या बोलेंगे हम सब? कार्डलेस माउस। तो कार्डलेस माउस में हमारा सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कार्डलेस माउस में क्या होता है। कार्डलेस माउस में एक यूएसबी होता है। कार्डलेस माउस में क्या होता है? हमारा एक USB होता है। जो USB हमारा क्या करता रहता है? ध्यान दिए होंगे कभी USB आप लोग देखे होंगे, तो ये USB हमारा क्या होता है? USB आपको इस प्रकार से दिखेंगे। तो ये USB क्या कहा जाता है? वायरलेस या वाईफाई हम सब नॉर्मली भाषा में बोलते हैं, या ब्लूटूथ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? या तो वायरलेस बोल देंगे, या वाईफाई बोल देंगे, तो हम सब ब्लूटूथ बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा जो माउस होता है, माउस हमारा क्या होता है? माउस इज जब इनपुट डिवाइस। माउस क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस में हमने कल के डेट में आपको बताया दिया था कि जो भी हमारे डेटा इंसर्ट कराए जाते हैं वो हमारा किसके द्वारा होते हैं? इनपुट डिवाइस के द्वारा होता है। तो इनपुट डिवाइस का एक एग्जांपल हमारा क्या है? माउस है। तो माउस में हम इसको हमेशा से किस नाम से जाना जाता है? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, क्वेश्चन आपको बहुत उठते हैं। ये कहीं पे भी आप एंट्रेंस एग्जाम भी देने जाएंगे तो आपको इनपुट डिवाइस के बारे में अगर आपको पूछता है तो कभी कभी आपको पॉइंटिंग डिवाइस भी पूछ लेगा। तो पॉइंटिंग डिवाइस में हमारा एक एग्जांपल हमारा क्या होता है? माउस भी होता है। तो हमारे माउस में पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करने का कार्य हम पॉइंटिंग डिवाइस के द्वारा कर सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इस पॉइंटिंग डिवाइस के द्वारा हम सब किसी भी डेटा को या किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी अपनी सेंटेंस या वर्ड या टेक्स्ट हो, उन सबको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा हमारा? पॉइंटिंग डिवाइस। अब देखते हैं कि हमारा जो पॉइंटिंग डिवाइस में होता है ये मेनी टाइप के होते हैं, बट आपके बुक्स में सिर्फ 2 टाइप का दिया हुआ है। वैसे ये मेनी टाइप के होते हैं, पर यहाँ पे आपके बुक्स में 2 टाइप का दिया है। तो अभी हम सब सिर्फ 2 टाइप के बारे में जानते हैं। अगले क्लास में हम सब किसके बारे में जानकारी लेंगे? माउस के और फंक्शंस के बारे में देखेंगे। लेकिन अभी आपके क्लास में क्या है? आपके बुक्स में सिर्फ यही दिया हुआ है। अगर आप लोग बुक्स अभी तक का खरीदे नहीं हैं किसी शॉप से, तो आप लोग शॉप पे जाइए। आपके शॉप पे जाने के बाद आप लोग अपने बुक्स को
एक बार अपना परचेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जितने भी हम क्लास ले रहे हैं ये क्लास आपकी कंप्लीट होती जाए। आगे चल के क्या होगा क्या पता, कोरोना के कारण आपका प्रॉब्लम फिक्स हो कि कोरोना के कारण आपका क्लास नहीं चल पा रहा है, तो हम सब ऐसे ही आपके यूट्यूब पे बनाते रहेंगे और आपको यूट्यूब के द्वारा हम सब अपनी क्लास को पूरा कवर करते चले जाएंगे। सो हमारा क्या काम है, हमको आपको पूरा समझाना है, आपको अपने बुक से कवर करना है कि हम सब बुक में क्या क्या कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम सब आज अभी आपको पहला चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, 1 या 2 वीडियो में आपका वीडियो क्या होता है कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के कारण क्या होगा, आपका जो हमारे हेडिंग्स हैं वो आपको कंप्लीट हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपना बुक खरीद लीजिए और शॉप से जाकर जितना जल्दी हो आप लोग कवर करिए, क्योंकि अगली क्लास में 1-2 क्लास के बाद हम आपका क्वेश्चन और आंसर पूरा कराएंगे। सो आज के क्लास में हम यही देख रहे हैं कि हमारा माउस कितने प्रकार का होता है, माउस क्या होती है, माउस में हमारे क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस के बारे में हम सब आसानी से देखते हैं। तो हमारे पास अब माउस के कुछ बटन्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो हमारा ये बटन्स है वो हमारा क्या है, राइट बटन, या कहीं कहीं आपको की के नाम से भी मिलेगा। ये हमारा क्या है, लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन। ये हमारा क्या है, कर्सर बटन। सो हम सब देख ले रहे हैं कि हमारा ये क्या होता है, 3 बटन्स होते हैं। कौन कौन सा, एक कर्सर बटन है, एक हमारा लेफ्ट बटन है और एक हमारा राइट बटन है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको ऑप्टिकल माउस क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या यूज हुआ है, लेज़र। इसमें क्या हुआ, यूज हुआ है लेज़र, या हम इसको बोल सकते हैं लेंस, लेज़र या लेंस। तो इसके लिए हम इसको क्या होता है, हमारे लेज़र या लेंस, इसके पीछे रेड कलर का या ब्लू कलर का लाइट चलती है। रेड कलर या ब्लू कलर की लाइट चलने के कारण क्या होता है, ये हमारा सेंसिटिव होता है, जिससे कि हम किसी भी फ्लैट सरफेस पे या किसी भी डेस्क पे या मेज पे हम सब इसको आसानी से कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हमारे जो माउस होते थे बड़े बड़े होते थे, जिससे कि उसमें एक बॉल होता था, ट्रैक बॉल होता था। हम अभी तो आपको बता दे रहे हैं, जो बहुत पहले यूज होते थे हमारे माउस, वो कैसे होते थे, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल मतलब उसमें पीछे की तरफ एक बॉल लगी होती थी। बॉल होने के कारण ये हमारा इसमें रख रखाव में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि बॉल के ऊपर जितने भी हमारे कचरे होते हैं, जो जितने भी हमारे धूल मिट्टी बैठते हैं, उसको हमको बार बार साफ़ करना पड़ता था, जिस कारण से हमारे माउस को अगर हमने साफ़ या क्लियर नहीं रखा, हमारे माउस का कर्सर इधर उधर मूव करता था, तो उसको रख रखाव में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। जब से हमारे पास ऑप्टिकल माउस आया, तब से हमको रख रखाव में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो हमारा जो माउस होता है आज के समय में, हमारा सबसे बड़ा माउस क्या होता है, हमारा ऑप्टिकल माउस, जिससे हम सब आसानी से किसी भी चीज़ को कवर कर सकते हैं। ओके, चलिए वायरलेस माउस में हम सब देख लेते हैं कि इसमें हमारा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है क्या, वाईफाई या वायरलेस या हमारा ब्लूटूथ। इसमें हमारे पास बटन्स तो होते हैं, सेम टाइप का हमारे ऑप्टिकल की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है, एक हमारा ये जो कार्ड लगा हुआ है, ये कार्ड हमारा क्या होता है, इसमें से खत्म हो जाता है, इसमें कार्ड नहीं लगता, उसकी जगह क्या होता है, हमारा वाईफाई लगता है। चलिए आज की क्लास में हमें बस इतना ही करते हैं, हम कल की क्लास में मिलते हैं आपसे। और हमारा आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपना बुक ले लीजिए, अपने दुकान से परचेस कर लीजिए, जहाँ से आपको सर ने बताया होगा, आपका जो भी शॉप बताया होगा, वहाँ से आप लोग परचेस कर लीजिए, और हम सब आगे की क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम आपसे कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।